मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। प्रश्न संख्या 4 है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। अपने विकल्प की पुष्टि भी करनी है, तो अर्थात हमें पहले 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान निकालना पड़ेगा। फिर जो मान आएगा हमारे ए बी सी डी विकल्प में से जो भी होगा उत्तर, उसको हम चयन कर लेंगे कि यह विकल्प सही उत्तर है। तो 9 sec स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 धन tan स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। देखो आपका पूरा प्रश्न केवल एक त्रिकोणमितीय अनुपात में आ गया। तो आपने क्यों लिखा है, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 धन tan स्क्वायर थीटा। यह एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। इसके आधार पर आपने लिखा sec स्क्वायर एक की जगह। तो 9 1 का 9 हो गया और 9 से tan स्क्वायर गुणा होगा तो 9 tan स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब देखो दोनों एक जैसी चीज़ें, 9 tan स्क्वायर ए 9 tan स्क्वायर ए, और एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों कैंसिल होकर 0 हो गई। तो क्या बचा आपके पास, 9 + 0 = 9। अब आप विकल्प देखिए कौन सा सही है। विकल्प बी सही उत्तर है। अपने उत्तर की पुष्टि आप पहले ही कर चुके हैं। देखिए 9 उत्तर निकला है। विकल्प बी सही उत्तर है। अब दूसरा पार्ट है, 1 धन tan थीटा धन sec थीटा गुणा, कोष्टक के बाद चिन्ह यहाँ पर गुणा, 1 धन cot थीटा ऋण cosec थीटा। जब भी इस प्रकार से आपको त्रिकोणमितीय अनुपात मिलते हैं तो आप अपने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन और कॉस में बदलने की कोशिश कीजिए, जिससे कि सरलीकरण आसान होगा। तो 1 धन tan थीटा धन sec थीटा एक कोष्टक में है, फिर गुणा 1 धन cot थीटा ऋण cosec थीटा दूसरे कोष्टक में। तो हम 1 धन tan थीटा को बदल देते हैं, tan थीटा को लिख देते हैं sin थीटा बट्टे cos थीटा, धन sec थीटा को लिख देते हैं 1 बट्टे cos थीटा। फिर उसी तरीके से 1 धन cot थीटा की जगह लिख देंगे cos थीटा बट्टे sin थीटा, और cosec थीटा साइन का उल्टा होता है तो इसकी जगह लिख देते हैं 1 बट्टे sin थीटा। तो देखिए आपके व्यंजक में पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात साइन और कॉस में है। अब देखो साइन और कॉस, tan sec cot sec जो भी थे साइन और कॉस में बदल दें हमने। अब हम एलसीएम लेके दोनों ब्रैकेट में भिन्न की तरह जोड़ेंगे। तो इसमें देखो एलसीएम इसमें बट्टे 1 है, तो cos थीटा सभी में ले लीजिए आप। तो cos थीटा 1 का cos थीटा धन साइन थीटा के बट्टे में है ही cos थीटा और धन 1 के बट्टे में है ही। तो ऐसे ही यहाँ पर इस 1 के लिए क्या लिखोगे, साइन थीटा धन cos थीटा ऋण 1 बट्टे साइन थीटा। बीच में गुणा है तो ये दो भिन्नों का गुणा हो गया। अंश अंश से गुणा होगा, हर हर से। तो अंश में क्या है आपके पास, साइन थीटा धन cos थीटा धन 1 गुणा, अब इसको समझना, साइन थीटा धन cos थीटा ऋण 1 बट्टे cos थीटा गुणा साइन थीटा। आगे पीछे आप लिख सकते हैं। अब अंश को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि क्या है, a धन b, a ऋण b। एक चीज़ साइन थीटा धन cos थीटा समझिए आप। अगर साइन थीटा धन cos थीटा को एक चीज़ समझेंगे तो पहली संख्या धन 1, पहली संख्या ऋण 1, तो a धन b गुणा a ऋण b का सूत्र आप लगा सकते हैं। तो a धन b गुणा a ऋण b से ये क्या बनेगा, पहली संख्या साइन थीटा धन cos थीटा का वर्ग ऋण दूसरी संख्या 1 का वर्ग बट्टे साइन थीटा गुणा cos थीटा। अब इसके बाद जो अंश में आपके पास साइन थीटा प्लस cos थीटा है, उसको अगर आप ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2a
साइन थीटा बी कॉस थीटा, ये तो आपने ब्रैकेट ओपन कर लिया पहला, माइनस 1 का वर्ग 1, तो बटे 2, सॉरी 2 नहीं है, केवल साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, और ऋण 1, 1 में से 1 घट के क्या हो गया 0, तो केवल क्या बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा, तो वो भी आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा एक चीज़ है वो कैंसिल हो गई, कॉस थीटा दूसरी चीज़ है वो भी कैंसिल, तो बराबर क्या बचा 2। अब यहाँ पर कैसे कैंसिल हुआ -1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 हो गया, 1 ऋण 1 0 हो गया, तो बचा केवल आपके पास अंश में 2 साइन थीटा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा कॉस थीटा था हर में, तो साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, बचा 2। तो अब कौन सा विकल्प सही उत्तर है, विकल्प सी सही उत्तर है। तो आप लिखेंगे विकल्प सी सही है। अब आपने अपने उत्तर की पुष्टि कर दी है, क्योंकि आपने सरल करके निकाला इसका मान, तो इसका मान निकाला तो क्या आया 2, तब आप कह रहे हैं विकल्प सी सही उत्तर है। तीसरा भाग है सेक ए धन टेन ए गुणा 1 ऋण साइन ए। तो इसको भी हम साइन और कॉस में पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात बदल देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो पहले ब्रैकेट में जो सेक ए धन टेन ए है उसकी जगह आपको मिलेगा सेक की जगह 1 बट्टे कॉस ए धन टेन की जगह साइन ए बट्टे कॉस ए, दूसरे ब्रैकेट में 1 ऋण साइन ए, ऐसे ही। अब देखो दोनों के बट्टे में कॉस ए है, तो भिन्न के हर में समान है तो जोड़ना आसान है, अंश को जोड़ दीजिए, 1 धन साइन ए बट्टे कॉस ए गुणा 1 ऋण साइन ए। अब अंश में 1 धन साइन ए है 1 ऋण साइन ए है, तो क्या हो जाएगा 1 का वर्ग ऋण साइन ए का वर्ग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे कॉस ए, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, और ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने अभी रिवर्स से यूज किया है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है। तो 1 का वर्ग 1 हो गया और साइन ए का वर्ग साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस ए। अब 1 ऋण साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, क्यों, चूँकि साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, इसलिए जब आप साइन स्क्वायर ए को इधर ले जाएंगे तो 1 ऋण साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए बचेगा और बट्टे कॉस ए। अब देखो अंश में किसी संख्या का वर्ग है, हर में वही संख्या है, तो 1 घात घट जाएगी, तो क्या बचेगा कॉस। ये बिल्कुल उसी प्रकार हो गया जैसे एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स, 1 एक्स कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर ए का मतलब कॉस ए गुणा कॉस ए, 2 कॉस ए गुणा में, तो 1 कॉस ए कैंसिल, तो 1 कॉस ए बच गया। तो कॉस ए यहाँ पर है क्या डी, तो विकल्प कौन सा सही उत्तर है, विकल्प डी सही उत्तर। चौथा भाग है 1 धन टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 धन कॉट स्क्वायर ए। अब 1 धन टेन स्क्वायर ए के लिए तो आप जानते हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीका ही है, और 1 धन कॉट स्क्वायर के लिए भी है त्रिकोणमिति सर्वसमीका। तो 1 धन टेन स्क्वायर ए का मान होता है सेक स्क्वायर ए रख देते हैं, बट्टे 1 धन कॉट स्क्वायर ए का मान होता है कोसेक स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, सेक की जगह लिख सकते हैं 1 बट्टे कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि 1 का वर्ग तो 1 ही हो गया, बट्टे 1 बट्टे साइन ए का उल्टा होता है कॉस सेक, तो कॉसेक की जगह हमने साइन ए 1 बट्टे साइन ए रखा,
तो 1/sin² ए होगी। अब जिस भिन्न में भाग देना है उसको क्या करते हैं, ऐसे ही छोड़ते हैं, फिर भाग के चिन्ह को गुणा बदल के नीचे के भिन्न का व्युत्क्रम लिख देते हैं, तो व्युत्क्रम हो जाएगा sin² a/1। अब sin² a एक कम हो गया sin² a बट्टे cos² a, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, sin a बट्टे cos a का होल स्क्वायर, तो दैट इज 10 का होल स्क्वायर, तो 10² a, 10a का होल स्क्वायर 10² a, तो 10² a है क्या, d, तो कौन सा विकल्प सही उत्तर है, d, तो विकल्प d सही उत्तर है। केवल आपने अनुमान लगा के टिक नहीं लगाना है कि ये विकल्प सही उत्तर है, पहले आपने ज्ञात भी करना है। तो हम पुष्टि कर रहे हैं, हम 1 धन tan² a बट्टे 1 धन cot² a का मान निकाल रहे हैं, तो हमें tan² a के बराबर मिल रहा है, तब हम कह रहे हैं कि विकल्प डी सही उत्तर है।